जय हिंद दोस्तों। आज त्रिकोणमिति का कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। जैसे AC का मान दिया हुआ है, AC का मान 5 है और BC का मान 4 है, तो AB का मान क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। AC की जगह पे हम AC की जगह पे मान AC का दे देते हैं 5 पे स्क्वायर, और AB की जगह पे मान AB का ही रहेगा प्लस BC का मान 4 स्क्वायर। तो क्या निकला? AB स्क्वायर बराबर 5 पंच 25, 4 चक 16। तो AB बराबर √9। तो AB का मान क्या निकला? 3। ये क्या निकला? 3। फिर दोस्तों ये अक्सर त्रिकोणमिति में पूछे जाने वाले हैं, ये आते हैं लगभग। और फिर देखते हैं इसका मान क्या होता है। साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन का मान क्या होता है? साइन का होता है लंब बटे कर्ण। साइन का क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हमें 3 याद रखना है। और इसी का उल्टा सेम ये होगा। टेन का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक का क्या होगा? कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक का क्या होगा? साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अब इस पे सवाल क्या है। सवाल क्या है? टेन थीटा बराबर 4/5 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या है? 4/5। हमें क्या निकालना है? लंब दे रखा है 4, आधार क्या है? 5, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण निकालना है। लंब क्या दिया हुआ? 4, 4 चक 16। आधार क्या है? 5, 5 पंच 25। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √41। कर्ण का क्या मान निकला? √41। तो 5 साइन थीटा, 5 गुने साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमने इसके पहले समझा है। तो लंब क्या है? 4, कर्ण क्या निकला? √41 माइनस 3। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 5। कर्ण क्या है? √41 बटे 5 साइन थीटा, वही है 5 गुने 4 बटे √41 प्लस 2 कॉस थीटा 5 बटे √41। तो क्या होगा? यहाँ से 5 चौके 20, 5 तिया 15 बटे √41। 41 से लघुत्तम लेंगे, 5 चौके 20, 20 माइनस 15, √41 ऊपर आ जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद √41 क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 प्लस 10, 5 दूनी 10, √41 कट जाएगा। फिर यहाँ से 20 से 15 गया 5 बटे 20 प्लस 10 30, 5 से 6 बार में 1/6। हमारा आंसर क्या निकला? 1/6। और इसको दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। शॉर्ट में बनाने के लिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का मान हो गया 4, कॉस का मान हो गया 5। क्या दिया हुआ है? 5 साइन थीटा। तो 5 साइन थीटा का मान 4, 3 कॉस थीटा, 3 गुने 5। क्या फिर दिया है? 5 साइन थीटा, साइन थीटा का मान 4
2 cos थीटा प्लस 2 गुने cos थीटा का मान 5। यहाँ से क्या निकला 20 माइनस 15 बटे 20 प्लस 10, फिर भी मान निकला 5 बटे 30, 5 से 6 बार में 30, 1 बटे 6। हमें उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए टेन थीटा बराबर बी है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर बी बटे ए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, लंब दिया हुआ बी, लंब क्या है बी, आधार क्या है ए, कर्ण क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम बनाएंगे तो जिस तरीके से √41 को हम कटा दिए थे लास्ट में, इसका भी मान कट जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है बी बटे ए। साइन थीटा का मान बी है, कॉस थीटा का मान ए है, इसी पे हम इसको बैठा देंगे। बी साइन थीटा का मान बी गुने बी, ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान ए गुने ए। फिर क्या है बी साइन थीटा, तो बी गुने बी, ए कॉस प्लस कॉस ए कॉस थीटा का मान ए। क्या हुआ यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरा आंसर यही निकला। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसका आंसर ऐसा भी होगा, नहीं तो फिर ऐसा भी दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से कोई एक आंसर दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 cot थीटा बराबर 4 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान निकालना है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 4 बटे 5। हमें पता है cot का क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या दिया हुआ है 4, लंब क्या दिया हुआ है 5। तो फिर हम कर्ण निकालेंगे, क्या निकलेगा 41। कर्ण क्या हो जाएगा √41। तो रूट को हम फिर से अगर इसी खंडे में करेंगे तो जिस तरीके से अगले सवाल में 41 कटा था, √41 कटा था, उसी तरीके से इसमें भी √41 कट जाएगा लघुत्तम लेने के बाद। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट तरीका इसका क्या है। cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, क्या दिया हुआ है 4 बटे 5। तो इसमें मान हम बैठा देंगे, cos की जगह पे cos का मान और साइन की जगह पे साइन का मान। cos की जगह पे cos का मान बैठाएंगे, साइन की जगह पे साइन का मान बैठाएंगे। 5 साइन थीटा दिया हुआ है, साइन की जगह पे क्या होगा, साइन की जगह पे 5 आएगा। फिर 3 cos थीटा दिया हुआ है, cos की जगह पे क्या होगा 4 होगा, गुने 4 बटे क्या आएगा साइन थीटा का मान क्या है 5, 2 cos थीटा का क्या दिया हुआ है 4, तो 2 गुनी 4 क्या निकला 5 25, 25 माइनस 12 बटे 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13। क्या हुआ यहाँ से 13 बटे 13, दोनों कट गया, मान क्या निकला 1। हमारा आंसर क्या निकला 1। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, tan थीटा बराबर 1/√7। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/7। इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या आ गया tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर क्या है 1/7। तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो लंब स्क्वायर 1, आधार स्क्वायर 7, तो 1 7 8। यहाँ मान क्या चीज़ का निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण स्क्वायर
बटे लंब स्क्वायर माइनस सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। फिर क्या आएगा, कॉसेक कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या मान निकलेगा यहाँ से, कर्ण का मान क्या दिया हुआ 8, कर्ण स्क्वायर बराबर 8, लंब स्क्वायर 1 माइनस कर्ण स्क्वायर 8, आधार स्क्वायर 7, आधार स्क्वायर 7, फिर बटे कर्ण स्क्वायर 8, लंब स्क्वायर 1 प्लस कर्ण स्क्वायर 8, लंब आधार स्क्वायर 7। क्या मान निकला, हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 7 बटे 8 कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 बटे 7, 8 8 कट जाएगा, 7 से 1 गया, 7 से 7 लिए लघुत्तम, 7 माइनस 1 6, 6 बटे 7, फिर क्या है 7 लघुत्तम लिए, 7 1 8 बटे 7। क्या निकला 6 बटे 7 और 6 बटे 7 और 8 बटे 7, 6 बटे 7 और 8 बटे 7, 7 ऊपर चला गया, 8 नीचे, 7 7 कट गया, 3 2 3 6, 2 चौके 8। क्या निकाला आंसर, 3 बटे 4। हमें उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया होगा तो चलिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।